प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है और आज का 29वां दिन है। हम लोग लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले इस विषय में पढ़ाई करेंगे। हेब्री का किताब 12 अध्याय 2 पद अपने को बताता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। देखो, ये वचन अपने को बताता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहे। इसका अर्थ क्या है? अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्र के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, और ध्यान से देखते रहो। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हमेशा सदैव यहोवा पर आंखें लगाए रख, वही तेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। बच्चों, जब भी तू अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के तरफ देखता है, विश्वास करता और सिद्ध करने वाले के तरफ देखता है, उसको शारीरिक आंखों से मत देख। जैसा दुनिया को, संसार को, लोगों को तू देखता है, उस रीति से अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को मत देख। जब भी तू प्रभु यीशु क्रिस्त के तरफ देखेगा, एक समझदारी की आंखों से देख, एक विश्वास की आंखों से देख। विश्वास ही पुत्र को देखना है, विश्वास ही पुत्र को देखना है। यही प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मीय आंखें है। आज कई क्रिस्ती ये सत्य से दूर है। उनको पता ही नहीं कि प्रभु यीशु क्रिस्त को किस रीति से देखना है। वे लोग शरीर की आंखों का उपयोग करते हैं। इसी कारण से वे केवल पेड़ पौधों को स्पष्ट रीति देख पाते हैं, लेकिन आत्मीय बातें वे देख नहीं पाते। आपको मालूम है, मार्कुस अपने को बताता है, जब यीशु क्रिस्त बेतेस्दा नगर गालीली में आया, तभी उसको किसी ने बोला कि ये अंधे व्यक्ति को ठीक कर। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या किया? उस अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ के नगर के बाहर लेके गया। क्यों? वो नहीं चाहता था कि ये व्यक्ति पहला सांसारिक अशुद्धता को देखे। यहाँ पे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने को शिक्षा देना चाहता है। नगर के बाहर लेके जाना, इसका मतलब है शारीरिक आंखों से देखना बंद कर। प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या किया? नगर के बाहर लेके जाके वो अंधे व्यक्ति को, अपन पढ़ते हैं मार्कुस का किताब 8 अध्याय 23 वचन में, वह उस अंधे को हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? अभी ध्यान से सुनना प्रिय। स्वयं यीशु क्रिस्त उसकी आंखों पर थूका और उसकी आंखों पर अपना हाथ को रखा। कई लोग ये वचन के सत्य को समझ नहीं पाए। क्यों? यीशु क्रिस्त ने उसके आंखों पर थूका। आपको मालूम है, अय्यूब 17 अध्याय में अपन देखते हैं, लोगों ने अय्यूब के मुंह पे थूका, और लोगों ने थूका तो उसके आंखों में थूक गया और अय्यूब की आंखें धुंधला पड़ गया। जब मनुष्य थूकता है, आपके आंखों में धुंधलापन आता है। दूसरे शब्दों में तो स्पष्ट रीति देख नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये अंधे मनुष्य के आंखों पे थूका, और ये प्रभु यीशु क्रिस्त का थूक होने के कारण ये व्यक्ति स्पष्ट रीति देखेगा, साफ साफ इसको सब कुछ दिखाई देगा। यीशु क्रिस्त ने अंधे व्यक्ति के ऊपर थूक के उसके आंखों पर अपना दोनों हाथ को रखा। आपको मालूम है, यीशु क्रिस्त ने उस व्यक्ति को क्या बोला? क्या तू कुछ देखता है? उसको प्रश्न किया, क्या तू कुछ देखता है? वो मनुष्य ने क्या किया मालूम है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। अभी ये मनुष्य ने आंखों को उठाया
इसका मतलब उसने ध्यान से नहीं देखा। मनुष्य को चलता हुआ पेड़ सा देखा, पेड़ सा मतलब मनुष्य उसको पेड़ दिखाई दे रहा था और उसको लग रहा था कि पेड़ चल रहा है। क्यों? प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसके आंखों पे थूका। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने दोनों हाथ उसके आंखों पे रखा, लेकिन ये व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। क्यों? वो अपने शारीरिक आंखों से देख रहा है, जैसा दुनिया को देखता है उस रीति से वो देख रहा है। वो ध्यान से नहीं देख रहा है, केवल अपने आंखों को ऊपर उठाया। आज कई विश्वासियों का परिस्थिति अंधे मनुष्य का जैसा है। वे लोग अपने आंखों को उठाते लेकिन ध्यान से नहीं देख पाते, ध्यान नहीं लगाते। प्रभु यीशु क्रिस्त अपना विश्वास करता और सिद्ध करने वाला है। आप उसके आत्मीय आंखों से आपको देखने को सीखना है, एक विश्वास के साथ देखने को सीखना है। विश्वास मतलब प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मीय आंखें। वो अंधा मनुष्य को पेड़ की तरह देख रहा है, वो भी चलते हुए पेड़। उसका दर्शन बिल्कुल गलत था, क्योंकि पेड़ कभी चल नहीं सकता है और वो पेड़ को चलते हुए देख रहा है। मनुष्य कभी पेड़ नहीं हो सकता है, एक स्थान में ठहर नहीं सकता है, और वो एक मनुष्य को पेड़ की तरह देख रहा है। जो उसको नहीं देखना चाहिए था वो बातें उसने देखा। ईव को देखो, परमेश्वर ने ईव को बोला, अच्छे बुरे पेड़ की तरफ मत जा, उसको देख मत, उसका फल खा मत। लेकिन क्या किया उसने? पेड़ को देखा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का शब्द का पालन नहीं किया। अगर वो परमेश्वर का शब्द ध्यान से सुनती और मन में और मनन करती, कभी भी पेड़ की तरफ नहीं जाती। वह अंधा मनुष्य ध्यान से वो देखा नहीं, केवल आंखें उठाई, इसीलिए गलत देखा। मार्कुस का किताब 8 अध्याय 25 वचन में यीशु फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। आपको मालूम है वचन क्या बोलता है? तब उस अंधे व्यक्ति ने ध्यान से देखा। ध्यान से देखा मतलब एक विश्वास के आंखों से देखा, मतलब यीशु क्रिस्त के आंखों से देखा, एक आत्मीय आंखों से देखा। ध्यान से देखना हर एक विश्वासी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण भाग है। कई बार अपने आंखों के सामने वस्तु रहता है लेकिन विश्वासियों को दिखाई नहीं देता है, वो ढूंढता रहता है, ढूंढता। देखो, ध्यान से अगर आप उन देखेगा, कभी भी आप गलत बातों को नहीं देखेगा। बाइबल बोलता है 25 वचन में, जब वो ध्यान से देखा वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। अब उसको मनुष्य पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था, उसको मनुष्य स्पष्ट रीति दिखाई दे रहा था, पेड़ स्पष्ट रीति दिखाई दे रहा था। यीशु क्रिस्त ने अंधे व्यक्ति को 26 वचन में बोला, इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। इसका अर्थ क्या है? तू कभी भी इसके बाद शरीर का आंखों से मत देख, संसार को देखता है इस रीति से मत देख, एक समझदारी की आंखों से देख। तू सारी बातों को स्पष्ट देखने लगेगा। आपको मालूम है मत्ती का किताब में 26:67 पद में लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त के मुख पे थूका। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु क्रिस्त को घूंसे मारे और थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हम पर भविष्यवाणी कर कि किसने तुझे मारा। अभी मुझे बताओ, लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त के मुंह पे, आंखों में थूका। कैसा प्रभु यीशु क्रिस्त देख पाएगा? क्योंकि ये एक मनुष्य का थूक है जो आंखों को धुंधला कर देता है। मनुष्य का थूक कभी भी एक मनुष्य को स्पष्ट देखने को नहीं लगाता है, लेकिन यीशु क्रिस्त का थूक एक मनुष्य को स्पष्ट और साफ साफ देखने को लगाता है। आपको मालूम है उस समय में पतरस भी वहाँ पे है, लेकिन पतरस ने अपने आंखों से प्रभु यीशु क्रिस्त को देखा, लेकिन पहचानने से 3 बार इनकार किया। वो यीशु क्रिस्त को देख रहा है, लेकिन वो लड़की को क्या बोल रहा है? मैं इसे जानता नहीं, मैं कभी भी इसके साथ नहीं था। इतना ही नहीं, उसने कसम भी खाया। पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु क्रिस्त को देखने के बाद भी
पहचानने से इनकार किया। बच्चों, इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, एक बार याद कर, कितना बार तू अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहचानने से इनकार किया। कितना बार। मेरे प्रभु के तरफ ध्यान से देख, ध्यान से उसको पहचान। पतरस 3 बार प्रभु को देखा लेकिन पहचाना नहीं क्योंकि ध्यान से नहीं देखा। यही कारण है पतरस ने 3 बार इनकार किया। अपने विश्वास करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। वह तेरे लिए, मेरे लिए क्रूस का दुख सहा, वो लज्जा का भी चिंता न किया। प्रभु यीशु ही विश्वास के करता और सिद्ध करने वाला है। उसकी ओर टकटकी से ताकते रहे, टकटकी से ताकते रहे। आमीन, आमीन, आमीन।